विद्यालय शिक्षा विभाग हरियाणा एडुसेट प्रसारण में आपका स्वागत है। नमस्कार प्यारे बच्चों, आज मैं आपके साथ एक मज़ेदार विषय पर बातचीत करने के लिए आज हम परिवेश अध्ययन झरोखा पुस्तक कक्षा तीसरी के पाठ दाएं बाएं चार दिशाएं पर बात करेंगे। दाएं बाएं कहाँ जाएं? मैम। गुड मॉर्निंग गौरी। मैम, आज हम क्या पढ़ेंगे? गौरी बेटा, आज हम पढ़ेंगे परिवेश अध्ययन का पाठ दायां बायां। ये दायां बायां क्या होता है? दायां बायां जानना हमें बहुत ज़रूरी है। इसे जानने के लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे। गौरी बेटा, सबसे पहले आप इस जैकेट में अपना दायां हाथ डालिए। अब बायां डालिए। ओ, ये तो उल्टा हो गया। गौरी बेटा, अब जो पहली चप्पल है उसमें अपना दायां पैर डालिए। अब अगली चप्पल में बायां पैर डालिए। ओ, ये तो फिर उल्टा हो गया। मेरा दायां हाथ कौन सा है और बायां हाथ कौन सा है, यह जानने में हमें हमेशा उलझन रहती है। तो आओ एक सरल गतिविधि से इसे समझें। जैसे हमारे दो हाथ हैं, एक बायां हाथ और एक दायां हाथ। अब हम जानेंगे कि हमारा बायां हाथ कौन सा है। जब हम अपने हाथ की अंगुली को अंगूठे से मिलाते हैं तो जो आकृति बनती है अंग्रेजी के अक्षर बी जैसे दिखाई देती है, जैसे कि हमें चित्र में दिखाई दे रहा है। तो ये हमारा बायां हाथ है। अब हम अपने दाएं हाथ की पहचान करते हैं। जब हम अपने हाथ की अंगुली को अंगूठे से मिलाते हैं तो जो आकृति बनती है वो अंग्रेजी के अक्षर डी जैसे दिखाई देती है, जैसे कि चित्र में दिखाई दे रहा है। तो ये हमारा दायां हाथ है। डी से दायां हाथ और बी से बायां हाथ। तो बच्चों, समझ में आया दाएं बाएं कहाँ जाएं? गौरी बेटा, अभी हमने दायां और बायां के बारे में समझा, तो अब हम एक कविता से इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो गौरी बेटा, दायां हाथ आगे, दायां हाथ ऊपर, दायां हाथ नीचे, बायां हाथ आगे, बायां हाथ ऊपर, बायां हाथ नीचे, दायां हाथ ऊपर, बायां हाथ ऊपर। क्लैपिंग, वेरी गुड। आओ बच्चों, अब हम अभ्यास करते हैं। चित्र में बाईं तरफ क्या है? सेब है या आम है? बताओ बच्चों, बाईं तरफ क्या है? चित्र में बाईं तरफ सेब है। वेरी गुड, शाबाश। इस चित्र में दाईं तरफ क्या है? पेड़ है या घर है? बताओ बच्चों। दाईं तरफ पेड़ है। बहुत अच्छा।
इस चित्र में बाईं तरफ क्या है? बिल्ली है या मछली है? शाबाश, कौन बताएगा? बाईं तरफ बिल्ली है। वेरी गुड। चित्र में बाईं तरफ कौन सा रंग है? लाल रंग है या पीला रंग है? बताओ बच्चों, बाईं तरफ कौन सा रंग है? बाईं तरफ लाल रंग है। शाबाश, बहुत अच्छा। प्यारे बच्चों, अभी हमने दाएं बाएं के बारे में समझा। अब हम सामान्य दिशाओं पर बात करेंगे। बाईं तरफ मुड़ें, दाईं तरफ मुड़ें, सामने की तरफ चलें, वापस पीछे आएं। जब लोग हमसे दिशाओं के बारे में पूछते हैं, तब हम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। 4 सामान्य दिशाएं बाएं, दाएं, सामने और पीछे को बताने के लिए हम अपने हाथों का प्रयोग करते हैं। अब हम 4 मुख्य दिशाओं पर बात करेंगे। उत्तर, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम। ये 4 मुख्य दिशाएं हैं। इनको हम N, E, S और W से प्रदर्शित करते हैं। इन 4 मुख्य दिशाओं को समझने के लिए हम ये चित्र देखेंगे। जैसे आप चित्र में देख रहे हैं, उगते सूरज की तरफ मुंह करके खड़े हों तो हमारे सामने पूर्व दिशा, पीठ के पीछे पश्चिम दिशा, बाएं हाथ की ओर उत्तर दिशा और दाएं हाथ की ओर दक्षिण दिशा है। अब हम एक कविता से इसे समझेंगे। सूरज उगता रोज जिधर से पूर्व दिशा कहलाती, ठीक हमारे पीछे वाली पश्चिम जानी जाती। बाईं ओर हमारे उत्तर, दक्षिण होती दाएं। 4 दिशाओं की दुनिया में हम सब महिमा गाएं, हम सब महिमा गाएं। प्यारे बच्चों, अब हमने 4 दिशाओं के बारे में समझा। अब हम एक अभ्यास कार्य करेंगे। ये जो चित्र आप देख रहे हैं, इसमें रुचिरा को घर से स्कूल जाना है। सबसे पहले हमने रुचिरा के घर से स्कूल तक पहुंचाना है और रास्ते को रंगीन पेंसिल से दिखाना है। ये अभ्यास आपने करना है। रुचिरा को घर से स्कूल तक पहुंचाना है। अब हम अगला अभ्यास करेंगे। रुचिरा को घर से स्कूल तक आने में कौन कौन सी जगह और चीज़ें मिली, उनके नाम लिस्ट में लिखेंगे। आओ अभ्यास करते हैं। रुचिरा को घर से स्कूल तक के रास्ते में घर, हैंडपंप, पेड़, पार्क, कुआं, डाकघर, बस स्टॉप, अस्पताल, दुकान रास्ते में मिली। इस अभ्यास में आपने जाना कि रुचिरा को घर से स्कूल तक आने में कौन कौन सी जगह और चीज़ें मिली। शाबाश प्यारे बच्चों, अब हम अगला अभ्यास कार्य करेंगे। आप देखेंगे चित्र में कौन सी चीज़ें और जगह दाईं ओर मिलेंगी और कौन सी बाईं ओर
मिलेंगी, इसे आपने लिस्ट में नोट करना है। दाईं ओर बाईं ओर कौन कौन सी जगहें मिली? आओ अभ्यास करते हैं। रुचिरा के साथ घर से स्कूल चलते हैं। रुचिरा का घर उसके बाईं तरफ है। आगे जाने पर रास्ते में गौरी का घर भी बाईं तरफ है। ओ, अब हैंडपंप भी बाईं तरफ है। आगे जाने पर पेड़ आता है। पेड़ दाईं तरफ है। इसी तरह थोड़ा और आगे चलने पर पार्क, कुआं भी दाईं तरफ है। अब रुचिरा के बाईं तरफ बस स्टॉप, अस्पताल और दाईं तरफ डाकघर है। हम सूची में नोट करते हैं। आगे जाने पर बाईं तरफ दुकान, पेड़ और स्कूल है। शाबाश प्यारे बच्चों, हम रुचिरा के साथ स्कूल पहुंच गए और हमारी बाईं और दाईं ओर की सूची भी तैयार हो गई। इस तरह के अभ्यास से हम दाएं बाएं 4 दिशाएं की जानकारी ले सकते हैं। प्यारे बच्चों, पहली गतिविधि में हमने रुचिरा को स्कूल तक पहुंचाने का रास्ता पहचाना था। रास्ते में आने वाली सभी जगहों और वस्तुओं के नाम भी लिखे थे। हमने एक सूची भी बनाई थी जिसमें हमने दाईं ओर बाईं ओर क्या क्या वस्तुएं और जगह है याद से लिखा था। बच्चों, अब हम एक और मज़ेदार गतिविधि करेंगे। चित्र में आपको रुचिरा का घर दिखाया गया है जिसमें रास्ते में आने वाला घर, पेड़, कुआं, डाकघर, पार्क दिखाया गया है। इस चित्र को हम एक और तरीके से बना सकते हैं। आओ इसे समझते हैं। वो कौन सा तरीका है? यदि इन चित्रों को अगर ना बनाया जाए और चित्रों की जगह पर चिन्ह दे दिए जाएं, तो ये नक्शा कैसा दिखेगा? ये देखो प्यारे बच्चों, जब हम रुचिरा के घर से स्कूल तक के रास्ते को चिन्हों से दर्शाते हैं तो ये कुछ ऐसा नजर आएगा। ध्यान से देखने पर चित्रों की जगह पर हमने चिन्हों का प्रयोग किया है। रुचिरा के घर के चित्र की जगह एक पीले रंग का स्टार बना हुआ है। वह अपने घर से निकलकर जब सीधा जाएगी तो कौन सी तरफ मुड़ेगी? वो दाईं तरफ मुड़ेगी। दाईं तरफ मुड़ने पर बाईं तरफ एक घर आया है जिसे घर के चिन्ह से दिखाया गया है। उसके बाद सीधा जाकर फिर वो बाईं तरफ मुड़ेगी तो उसके दाएं हाथ की तरफ पेड़ आएगा। पेड़ को भी पेड़ के चिन्ह से दर्शाया गया है और रुचिरा के बाएं हाथ की तरफ हैंडपंप आएगा। जैसे आप देख रहे हैं, हैंडपंप को गोल चक्कर से दर्शाया गया है। इसी तरह कुएं के चिन्ह को भी गोल चक्कर से दर्शाया है, लेकिन उसके बीच में नीले रंग से पानी को दर्शाया गया है। चित्र के अनुसार बस स्टॉप को लाल रंग के बॉक्स के रूप में दर्शाया गया है। इसी तरह प्रत्येक वस्तु और स्थान को जब चिन्ह दे दिए जाएं, तो उसे दर्शाना आसान हो जाता है। इसे हम नक्शा कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? नक्शा कहते
हैं। प्यारे बच्चों, अब हम एक मज़ेदार वर्कशीट भरेंगे। बच्चों, आपको यह नक्शा दिखाया गया है। इस नक्शे में दिखाए गए चिन्हों की सूची 7 बनाई गई है। आपने ध्यान से नक्शे और चिन्हों की सूची को देखना है और कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो सभी बच्चे तैयार हो जाएं। तो आओ हम प्रश्नों को हल करते हैं। गौरी बेटा, पहला प्रश्न है, नक्शे में कितने घर हैं? मैम, नक्शे में 4 घर हैं। शाबाश गौरी बेटा, नक्शे में 4 घर हैं। अब बताओ, नक्शे में कितनी दुकानें हैं? बताओ गौरी बेटा। नक्शे में 1 दुकान है। शाबाश। नक्शे में कितने पेड़ हैं? 5। 5 पेड़ हैं। शाबाश, वेरी गुड। नक्शे में कितने हैंडपंप हैं? 1। शाबाश, वेरी गुड। 1 हैंडपंप है। बहुत अच्छे से आपने नक्शा पढ़ा। गौरी बेटा, क्या नक्शे को बिना सूची के पढ़ सकते हैं? नो मैम, बिल्कुल नहीं। यस, नक्शे को बिना सूची के नहीं पढ़ सकते। इस गतिविधि में हमने चिन्हों की मदद से नक्शा पढ़ना सीखा। प्यारे बच्चों, हमने दाएं, बाएं और 4 दिशाओं के बारे में अच्छे से समझा। अब हम एक और मज़ेदार गतिविधि करेंगे। इस चित्र में आपको दिशा सूचक दिखाया गया है, जिससे हम पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों दिशाओं को पहचान सकते हैं। आओ बच्चों, चित्र को ध्यान से देखते हैं। चित्र में एक बस जा रही है और एक रेलवे ट्रैक दिखाया गया है, जिस पर रेलगाड़ी टनल के अंदर जा रही है। वाओ, एक गांव भी दिखाया है, जिसमें खेत और तालाब भी नजर आ रहा है। जंगलों में पहाड़ और पहाड़ों से निकलती हुई नदी भी दिखाई गई है। अब हम इस चित्र को देखकर कुछ प्रश्नों का जवाब देंगे। तो सभी बच्चे तैयार हैं? अब हम प्रश्न पूछते हैं। चित्र में दिशा संकेतक अनुसार रेलगाड़ी किस दिशा में जा रही है? बताओ बच्चों, रेलगाड़ी किस दिशा में जा रही है? पश्चिम दिशा में। शाबाश, रेलगाड़ी पश्चिम दिशा में जा रही है। अगला प्रश्न है, बस किस दिशा में जा रही है? बताओ बच्चों, बस किस दिशा में जा रही है? पूर्व दिशा में। शाबाश, बस पूर्व दिशा में जा रही है। चित्र के अनुसार जंगल की किस दिशा में पहाड़ हैं? जंगल की किस दिशा में पहाड़ हैं? बताओ बच्चों, दिशा संकेतक के अनुसार जंगल की किस दिशा में पहाड़ हैं? उत्तर दिशा में। शाबाश। इस प्रकार की गतिविधि से हम दिशा संकेतक अनुसार दिशाओं की जानकारी ले सकते हैं। तो कैसा लगा बच्चों? प्यारे बच्चों, इस पाठ से हमने क्या क्या सीखा, इसकी दोहराई कर लेते हैं। परिवेश अध्ययन के पाठ दाएं बाएं 4 दिशाएं में हमने
क्या क्या सीखा। सबसे पहले हमने दाएं और बाएं की पहचान करी। इसी के साथ हमने 4 मुख्य दिशाएं क्या होती हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण की जानकारी भी ली। सूरज की उगती दिशा को देखकर हमने अन्य दिशाओं की पहचान भी करी। इसी के साथ हमने नक्शा बनाना भी सीखा।